घिया की बेल। मेरी उम्र लगभग 35 वर्ष हो चली है। पिछले 10 साल से मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ और यहीं रहता हूँ। लगभग 11 साल पहले मेरी शादी हुई थी और जब नौकरी लगी तो पत्नी सहित यहाँ चला आया। गांव से निकलकर जब इस महानगर में आया तो बड़ा अच्छा लगा। चकाचौंध भरा शहर। मेरे उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गांव जितनी तो यहाँ एक कॉलोनी है। ऐसी हजारों कॉलोनियों से भरा पड़ा है ये शहर। जब यहाँ नया नया आया था तो महीने में गांव जाया था। सबसे मिलना जुलना हो जाया करता था। पर आज तो गांव गए हुए भी 8 साल हो गए। इस भाग दौड़ भरे शहर ने मेरे अंतर्मन से मेरे गांव की तस्वीर को लगभग मिटा भी दिया है। कुछ दिन पहले ही मैंने रुपया जोड़कर एक कच्ची कॉलोनी में एक घर लिया है। बड़ा तो नहीं है पर 4 लोगों के परिवार के लिए काफ़ी जगह है। सबसे अच्छी बात है कि एक छोटा सा आंगन भी है जहां मैंने कुछ फूल के पौधे और एक घिया की बेल लगाई है। आज जब सुबह उठकर देखा तो घिया की बेल से एक घिया टूटकर पड़ा हुआ था। कुछ बासी सा हो गया था वो घिया का फल। शायद मैंने आज देखा हो और वो पहले से ही टूटा हो कल या परसों। उस टूटे फल को देखकर मन व्याकुल सा हो गया। कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आज इतवार है सो दफ्तर में भी छुट्टी है। तो मैं कुर्सी पर बैठकर उस घिया की बेल को ध्यान से निहारने लगा। इसी बीच शांति मुझे चाय का कप थमा गई थी, पर मेरा ध्यान तो उस बेल पर था। जब मैंने बीज लगाया था और घिया की बेल पर पहला पत्ता आया था तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ था। फिर वो बेल धीरे धीरे फैलने लगी, फिर उसमें फूल लग गए और फिर फल। मैंने गौर किया कि जो फल घिया की बेल पर लगे हैं वो निरंतर बड़े होते हैं, परंतु बेल से टूटकर वही फल 1-2 दिन में ही मुरझाने लगता है। मैंने कभी फलों पर पानी नहीं डाला और बेल को पानी देने से ही घिया के फलों को सब खुद ब खुद मिल जाता है। जिन फलों को हम तोड़ लेते हैं या जो खुद बेल से टूट जाते हैं वो 2-3 दिन बाद या तो मुरझाने लगते हैं या गलने लगते हैं। अचानक इस भाव से मेरे अंदर सिहरन सी पैदा हो गई। क्या मैं अपनी बेल से टूट गया हूँ? हाँ, यही सच है। मैं सच में अपनी बेल से टूट गया हूँ। अपने माता पिता को गांव में छोड़कर यहाँ आ गया। पिछले 8 वर्षों से उनका चेहरा तक नहीं देखा, उनकी सुध तक नहीं ली। अवश्य ही मेरे अंदर ये गलने वाला भाव पैदा हुआ है। शांति आई तो मेरे हाथ में चाय का कप अभी भी भरा का भरा था। बस चाय ठंडी हो गई थी, पर मेरा मन शांत नहीं था। उसने मेरे हाथ से कप लेते हुए पूछा, आप ठीक तो हैं? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं अपनी बेल से अलग हो चुका हूँ। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, शांति मुझे गांव जाना है, कहकर मैं अपना बैग उठाकर घर से निकल गया। उसने भी मुझे नहीं रोका। 10 घंटे का रास्ता यहां से। बस में मेरा सफर मानो 8 सालों की तरह लंबा हो गया हो। रास्ते के दोनों ओर का मंजर बदल चुका है। गांव के बस अड्डे पर 2 दुकानें भी खुल चुकी हैं। गांव में प्रवेश से पहले दाहिनी ओर एक मूर्ति बनी है जो किसी फौजी की है। नीचे लिखा है, शहीद कैप्टन अजीत सिंह अमर रहें। मेरे गांव का एक जवान देश सेवा में शहीद भी हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। ऐसा कहाँ खो गया था मैं? फेसबुक पर हजारों बार जय जवान जय किसान लिखा है मैंने। जवानों की शहादत पर बड़ी बड़ी बातें भी लिखी हैं, पर मेरे अपने गांव में कौन शहीद हो गया इसका मुझे पता तक नहीं। आत्मग्लानि से रोने को जी चाहता है। कदम धीमे हो गए हैं घर की ओर बढ़ते बढ़ते। ये वही गलियां हैं जहां खेल कूद कर बड़ा हुआ, जहां जवानी में पैर रखा, और सामने वही घर है जहां माता पिता ने मेरे जन्म पर खूब खुशियां मनाई थी और मेरी शादी भी धूमधाम से की थी।
इस घर का दरवाज़ा हमेशा की तरह आज भी खुला है, जैसे मेरे अंदर आने की बाट निहार रहा हो। शहरों में लोगों के मन में चोर है, सो ताले लगा कर रखने पड़ते हैं। यहाँ सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, तभी तालों की ज़रूरत भी नहीं। माँ चूल्हे पर रोटी बना रही है, पिताजी भैंसों को चारा डाल रहे हैं। माँ के पास जाकर बोल पड़ा, माँ मुझे भूख लगी है। मेरी भोली माँ मुझे देखकर मारे खुशी के भौचक्की हो गई, हिल भी नहीं रही थी। जहाँ बैठी है वहीं बैठी है, आंखों से आंसू लुढ़क कर उसका आंचल भिगो रहे। मैं माँ के पैरों में गिरकर रोए जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं अपनी बेल से टूट गया था। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और बोली, रो मत बेटा, तू गर्मा गर्म रोटी खा ले, भूखा होगा। पिताजी भी आ गए। उनके चरणों से लिपटकर भी माफ़ी मांगी मैंने। कैसे कोमल हृदय होते हैं माता पिता, मुझे तुरंत माफ़ कर दिया। शुक्र है मुझे घिया की बेल ने जीवन का सार समझा दिया कि माता पिता से अलग होने से जीवन गल जाता है, हम सड़ जाते हैं।